दोस्तों नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं विश्व टाइम्स। इस समय यमुना विहार के एमटीएल ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ 6 दिन से लगातार साध्वी दीदी माँ ऋतंभरा की कथा चल रही है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी मौजूद रही और आप मेरे पीछे देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। और मैं स्वयं दीदी माँ ऋतंभरा जी से बात करने की कोशिश करूंगा। क्या कहना है दीदी माँ ऋतंभरा जी का? ऐसा है कि जो श्रीमद् भागवत है, रामायण है, ये सब ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारे समाज को अंतर तृप्ति देते हैं, कर्तव्य बोध भी करवाते हैं, लोक परलोक दोनों सदते हैं। तो मैं तो आनंदित ही रहती हूँ, सबको कथा सुनाती हूँ, कर्तव्य बोध जागृत करती हूँ। और ये बड़ा शुभ है कि जिन लोगों के हाथ में राजनीतिक सत्ता है, ताकत है, वो भी समाज की भावनाओं को समझते हैं और इसलिए प्रणाम करने आते हैं। रेखा जी से हमारी वैसे ही मित्रता है। जो 25 तारीख को धर्म ध्वजा फहराई है, 1000 साल के बाद हमने ये दिन देखा है और ये साधारण घटना नहीं है। ये भारत युगों युगों तक भारत रहा है, भारत ही रहेगा, ये उसका निश्चय है। यमुना पार वासियों के आशीर्वाद रहने वाला है। हाँ, इतने अच्छे श्रोता मिले, मुझे बहुत आनंद हुआ। मैंने बचपन से दीदी माँ को बहुत सुना है, बहुत। और यहाँ तक कि उनके जीवन के जब जब बड़े पड़ाव आए, जब जब उन्होंने समाज और देश हित में बड़े आयोजन किए, मुझे सौभाग्य मिला आदरणीय जय भगवान जी अग्रवाल जी के माध्यम से मैं दीदी माँ के हर उस पावन पर्व में शामिल हो पाई। ये मेरा सौभाग्य है। आज दीदी माँ दिल्ली में है और दिल्ली में भी आपके क्षेत्र में गोंडा विधानसभा में हमारे भाई अजय महावर जी ने कहा कि भाई जरूर आना। मैं तो तैयारी बैठी हूँ। दीदी माँ के बारे में मैं इतना कह सकती हूँ, जो 500 साल का संघर्ष था प्रभु श्री राम के मंदिर बनाने का, तो 90 के दशक में हम भी एक कैसेट सुना करते थे जिसमें ओजस्वी वाणी होती थी दीदी माँ की, और जब वो प्रेरित कर रही होती थी जनमानस को उस राम मंदिर के आंदोलन के लिए। एक एक शब्द मुझे आज भी ऐसा लगता है मेरे कानों में पड़ रहा है। इतना भावपूर्ण आपका वक्तव्य होता था और जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ने के लिए। दीदी माँ, मैं तो बधाई दे रही थी दीदी माँ को, कैसे वो संघर्ष और वो आंदोलन और वो यज्ञ की पूर्ण आहुति कल हुई जब प्रभु श्री राम मंदिर में वो ध्वज पताका लहराई। मुझे वो क्षण भी याद है जब राम मंदिर का निर्माण हुआ और आप उस प्रांगण में उपस्थित थी और आपकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, प्रभु राम के चरणों को शीश नवाते रहे। दीदी माँ, ये प्रभु राम का मंदिर बनना हम सब सनातनियों के लिए एक बहुत ही भावुक क्षण था और उसमें आपके जीवन का तप, आपके जीवन का संघर्ष वो भी बड़े प्रभावशाली रहा। एक सप्ताह की प्रेम की गंगा, एक सप्ताह का दीदी का प्यार और हमारी सीलमपुर की संस्था भाई के अग्रवाल जी, भाई मोहन गोयल जी और भाई सतीश जी का जो ये प्रयास है, ऐसे समय में जबकि सब अपनी शादियों में ब्याहों में व्यस्त है, लेकिन जो अपने जीवन में अमृत को भरना चाह रहे हैं वो यहाँ रेगुलर आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ऐसा अमृत वर्षा जो है वो दीदी की कभी कभी होती है। दीदी के पास समय कम होता है। दीदी बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, न केवल साध्वी हैं पर हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है कि वो कितनी बहनों का, कितनी बेटियों का, कितनी माओं का सम्मान करके अपने आश्रम में रहती हैं, रखती हैं। और हमने भी प्रण लिया है उनके सानिध्य में
महीने में एक बार या 2 महीने में 2 दिन के लिए मैं और मेरी पत्नी हॉस्पिटल के कुछ लोगों को ले जाके वहां पे बहनों की, बेटियों की और माताओं की सेवा करेंगे और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। देखिए, सीएम मैम तो ऐसे कार्यक्रमों में सबसे पहले ढूंढ कर आती हैं जिससे कि हमारी जनता को उसका एक मार्गदर्शन मिल पाए कि सेवा ही संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का तो उद्देश्य भी यही है, देश हमारा सनातनी रहे, देश हमारा अच्छे कर्मों की तरफ बढ़े, और जब हम अच्छे कर्म और मार्गदर्शन में रहते हैं तो देश अपने आप नंबर 1 होता है। और बहुत अच्छा लगा हमारी सीएम ऐसे कार्यक्रम में आई हैं, उनका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आज 3 बजे से कथा शुरू हुई थी, वहां से हमारे पंडाल के अंदर आज 6-7 हजार की भीड़ आई हुई है और ऐसे लगता है कि जैसे आज पूरा इलाका यहाँ पर आ चुका है। और आज रेखा गुप्ता जी ने आके अपना जो संदेश दिया है भागवत के बारे में, दीदी माँ के बारे में, जो राम मंदिर के बारे में, वो बहुत अच्छा संदेश दिया है। इसलिए भागवत का जो संदेश जाएगा यहाँ से यमुना विहार से जो हो रही है, उसका मैसेज हर हिंदू के घर घर तक जा रहा है, जिसमें हिंदुओं के अंदर जागरूकता पैदा होगी। व्यासपीठ से साध्वी दीदी ऋतंबरा जी का श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पर लोग श्रवण कर रहे हैं और निश्चित रूप से पूरा पंडाल सनातन में ही हो गया है। पूरे क्षेत्र में लोग उमड़ घुमड़ रहे हैं और ये ऐसे समय में है जब राम मंदिर के शिखा पर जो ध्वज लहराया गया है वो उसकी एक तरह से पूर्णा होती थी। इस आंदोलन में दीदी माँ भी जुड़ी रही हैं, इसलिए ये विशेष महोत्सव है। और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी भी बहुत स्वभाव सहृदय से यहाँ आई और उन्होंने दीदी माँ का और श्रीमद् भागवत का आशीर्वाद लिया। जब से दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार आई है तब से आप देख रहे हैं हर जगह भगवान है, भगवान ही आपको नजर आ रहा है और हर जगह लोग आप देख सकते हैं श्रद्धा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा पहले इस लोकसभा के अंदर यमुना पार के अंदर बागेश्वर बाबा आए हमारे, उसके बाद हमारे प्रदीप जी आए और अब हमारी पूज्य माँ ऋतंबरा जी आई हुई है और भव्य का कथा हो रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों की भीड़ बता रही है कि कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु हमारे जितने राम भक्त है सब यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और इस कथा का आयोजन जो जिन्होंने पूरी टीम ने किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल हुई है, क्या कुछ कहें? देखिए, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता यमुना पार या ये एमटेनल ग्राउंड यमुना विहार में कथा के अंदर आई, साथ में हमारे विधायक अजय महावर जी, सांसद मनोज तिवारी जी, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी जी, मास्टर विनोद जी, सभी पार्षदगण, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। यही है एक भव्य की और एक सनातनी सरकार होने का असर दिल्ली के अंदर दिख रहा है। आनंद का क्षण था, बहुत हमारे पुण्य कर्म है कि यहाँ पर ऋतंबरा दीदी जी के चरण पड़े, हम सबको उनके श्रीमुख से भागवत कथा सुनने का अवसर मिला। कलश यात्रा में भी हजारों की संख्या में महिलाएं थी और आज भी हम देख रहे हैं कि तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्षेत्रवासियों को आशीर्वाद मिल रहा है उनके मुख से, उनके श्री वचनों से जो हम कथा का श्रवण कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत सरल तरीके से, बिल्कुल जैसे उनका वात्सल्य ग्राम है उसी वात्सल्य के साथ माँ की ममता झलकती है उनके शब्दों में भी। तो ये और आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी यहाँ पधारी, उन्होंने भी बहुत सुंदर हम सभी को जो एक संदेश दिया। हमारे माननीय विधायक श्री अजय महावर जी, सभी हमारे निगम पार्षद, यहाँ जिला अध्यक्ष, सभी यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल रहे। हजारों की संख्या में यहाँ क्षेत्रवासी शामिल है और परसों 29 को हमारे सिग्नेचर ब्रिज के नीचे जो पाकिस्तान शरणार्थी कैंप है, वहाँ 2 हिंदू बेटियों की शादी करवाने का हमारी ऋतंबरा दीदी जी का जो एक कार्यक्रम है वो परसों होना है। वो हमारे ही वार्ड में, हमारे ही क्षेत्र में है। ये भी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। साध्वी ऋतंबरा जी एक जाना पहचाना नाम है और जिस प्रकार से वो इतना सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन कर रही हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये हम सबका
परम सौभाग्य है यमुना बिहार के लोगों का और इस क्षेत्र के लोगों का कि ऐसे सुंदर कथा का हमें वाचन मिल रहा है, श्रवण मिल रहा है और ये संदेश लेकर के जाएं कि सनातन धर्म को हम आगे बढ़ाएं और जिस प्रकार से वात्सल्य का वो काम कर रही हैं, जिस प्रकार से गौओं की सेवा कर रही हैं और सनातन से सबको जोड़ रही हैं माता दीदी जी, मैं उनका बहुत बहुत हाँ बिल्कुल सीएम जी भी कथा में शामिल हुई है और ये आप सब जानते हैं किस प्रकार से वो एक लंबे समय से सनातन धर्म के साथ से जुड़ रही है। राम मंदिर का जिस प्रकार से उन्होंने योगदान किया, उसके लिए संघर्ष किया, जब किया वो आज उनके काम आ रहा है और हम देख रहे हैं कि धर्म ध्वजा जिस प्रकार से कल लहराई वो जो है सब हम सबका आपका सबका सहयोग रहा और दीदी माता का बहुत बड़ा इसमें सहयोग और संघर्ष रहा। कि सनातन का जो प्रचार प्रसार है आज हमें लगता है पूरे दिल्ली वासियों के लिए बड़ा गर्व है। वो भी यमुना पार में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आई, साध्वी रितंबरा दीदी ने बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वो बहुत ऐसे सुनाती है, लगता है कि दिल से सुनाती है और हम सभी भक्तों के लिए, हर सनातन प्रेमियों के लिए बड़ा यादगार दिन था और यादगार लम्हा रहा कि आज एमटीएनएल ग्राउंड यमुना बिहार में जहाँ पे इतना अच्छा भव्य आयोजन हुआ। मैं के अग्रवाल जी को, सतीश जी को, मोहन गोयल जी को, विक्की भाई को, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इतने अच्छे आयोजन में मुझे भी आने का अवसर मिला और दीदी जी का आशीर्वाद मिला, रेखा गुप्ता जी का आशीर्वाद मिला। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी वो संपन्न हो गया। इनकी शरण में जो भी आता है ठाकुर जी की चरणों में और साध्वी दीदी जितने भाव से श्रीमद् भागवत कथा को सुनाती हैं, मैं समझता हूँ हर प्रेमी हर भक्त को इनकी कथा को श्रवण करके ठाकुर जी को हृदय में धारण करना चाहिए। और यमुना पार क्षेत्र के लिए पहली बार हमारी दीदी यहाँ पर आई हैं, तो मैं सभी संस्था के मेंबर्स को सभी को बधाई देता हूँ कि आपने तो अच्छा आयोजन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सनातन धर्म के मार्ग को दिखाने के लिए आज के युग में जो हमारे टॉप को संत हैं, चाहे दीदी हो, बागेश्वर महाराज जी हो, देवकिंदन जी हो, अनुदाचार्य जी हो, मैं सभी से मिला हूँ, लेकिन मुझे लगता है दीदी माँ की भागवत कथा करने का एक अलग स्टाइल, बाकी सभी लोग अपने भाव से सबको प्रेरित करते हैं कि भागवत सुनो। मेरी नजरों में सभी नंबर 1 है। दीदी माँ को कोई आरोप नहीं है और बागेश्वर धाम पर अनुदाचार्य पर आरोप लगते रहते हैं। महाराज ऐसा है, देखो सनातन धर्म का आप कार्य करोगे ना तो आरोप तो आपके ऊपर 101% लेंगे, क्योंकि विरोधी लोग है ना हमेशा सनातन धर्म को टारगेट करते हैं, कभी दूसरे धर्म को टारगेट नहीं करते। मेरी नजरों में किसी पर कोई आरोप नहीं है, ये तो झूठे आरोप है। महाराज वो बुरे लोगों को ठटरी जरूर बांधेंगे, अच्छे लोगों को नहीं मानते। आपने देखा है कि कभी अच्छे लोगों को ठटरी बांधी हो? मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मुझे लगता है लगभग शायद 22 साल हो गए होंगे, 22-23 साल के बाद दीदी माँ का इस क्षेत्र में आगमन हुआ और उनका आशीर्वाद इस क्षेत्र वासियों को सभी को मिला। इसके लिए तो दीदी माँ का, प्रभु का और इस आयोजन समिति का सभी को कोटि धन्यवाद। जी, ये हमारा सौभाग्य है कि दीदी माँ की कथा सुनने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी आई और उनका सानिध्य भी इस क्षेत्र को मिला, उसके लिए उनका भी बहुत बहुत आभार।